जय हिंद साथियों। टेक्निकल विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो साथियों, आज हम लाए हैं कुछ बेसिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं को सॉल्व करेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो फिगर दिया है इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट को फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट मान लेते हैं आई है। इस आई करंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क में देखिए ये एक ही नोड है। इस नोड पर वोल्टेज हम वी मान लेते हैं। मान लेते हैं इसमें करंट I1 गई है, इसमें करंट I2 गई है और ये करंट 2 एम्पियर आई हुई है। तो केसीएल लगा देते हैं, इस नोड पे केसीएल लगा देते हैं। तो क्या हुआ, 2 एम्पियर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट I1 प्लस I2 और प्लस I2M। I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 इसमें गई तो V-2/2 प्लस I2 के क्या ले सकते हैं, V-3/2 प्लस I को क्या ले सकते हैं, V/1। अब यहाँ से V की इस इक्वेशन को सॉल्व करके, अब यहाँ पे हमारे यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 9/4 वोल्ट, 9/4 वोल्ट या 2.25 वोल्ट। तो आई करंट को फाइंड आउट करनी है 1 ओम रेजिस्टेंस में। तो आई बराबर इस पर वोल्टेज कितना है, 2.25 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 1। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.25 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये रजिस्टर्स चैप्टर का है, रेजिस्टेंस शिफ्ट रजिस्टर चैप्टर का है। दिया है कि द शिफ्ट रजिस्टर शोन इन गिवन फिगर इनिशियली लोडेड विद द बिट पैटर्न 1010 लोड किया गया है। सब्सिक्वेंटली द शिफ्ट रजिस्टर इज क्लॉक एंड विद ईच क्लॉक प्लस शिफ्ट बाय 1 बिट। एक क्लॉक पल्स जब दी जाती है तो जो बिट है वो एक बिट शिफ्ट होती है। द बिट एट सीरियल इनपुट इज पुश टू द MSB position after how many clock pulse will be contained the shift becomes 101 once again। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने क्लॉक पल्स के बाद 1010 फिर से रिपीट होगा, पुनः रिपीट होगा आएगा। तो देख लेते हैं कि पहले लोडेड कंडीशन क्या है, 1010 ये डाटा लोड है। ये इनिशियल कंडीशन में ये डाटा लोड है, ये इनिशियल कंडीशन। तो जब पहले फर्स्ट क्लॉक हम देते हैं, तो देखते हैं इस पे 10 पे देखिए ये एक्सआर गेट है। सबसे पहले गेट को पहचानेंगे, ये एक्सआर गेट है, XR गेट है और ये भी एक्सआर गेट है। तो एक्सआर गेट पे हम जानते हैं जब दो इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हमेशा 1 आता है। देखिए 1 और 0 डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। ये 1 और ये 0 इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ जाके ये MSB पर 1 हो जाएगा। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, एक बिट शिफ्ट कर जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। पहली क्लॉक पल्स में ये मिलेगा डाटा हमें। दूसरी क्लॉक पल्स में देखते हैं, कि अब ये डाटा सेव हो गया। अब ये 0 और 1 पे एक्सआर होगा तो दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा यहाँ पे। और फिर ये 1 और ये 1 एक्सआर होगा तो 0 आएगा। दोनों सेम इनपुट हैं तो 0 आएगा। तो ये 0 हो गया। अब ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, तीसरी क्लॉक पल्स पे ये 10 एक्सआर होगा, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। और ये 1 और ये 1 के साथ एक्सआर होगा तो इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा। ये 1 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा और ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा। चौथी क्लॉक पल्स में देखते हैं, फोर्थ क्लॉक पल्स में ये 1 1 है, एक्सआर होगा, 0 आएगा। इस 0 के साथ ये फिर एक्सआर होगा, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 4 क्लॉक पल्स में ये मिला हमको। नेक्स्ट इसको मिटा के हम देख लेते हैं।
चौथी क्लॉक पल्स में हमें क्या मिला था 0011। तो फिफ्थ क्लॉक पल्स देख लेते हैं। फिफ्थ क्लॉक पल्स में क्या मिलेगा 11 सेम इनपुट है तो एक्सआर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 00 सेम है तो एक्सआर करेंगे तो 1 आ जाएगा 1। ये 0 वहाँ यहाँ शिफ्ट होगा, ये 0 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा। सिक्स क्लॉक पल्स में देखते हैं, हमको तब तक क्लॉक पल्स अप्लाई करना है जब तक हमें पुनः 1010 डाटा ना मिल जाए। तो सिक्स क्लॉक पल्स में देखते हैं 0 1 एक्सआर होगा तो 1 आएगा, 1 के साथ 0 एक्सआर होगा तो 1 आएगा, तो ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ। सेवंथ क्लॉक पल्स में देखते हैं 0 आएगा क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, एक्सआर होगा। फिर 0 और 1 के साथ एक्सआर होगा तो 1 आएगा, और ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है दोस्तों, वो डाटा फोर्थ क्लॉक पल्स का डाटा हमने गलत नोट कर लिया है। फोर्थ क्लॉक पल्स का डाटा आया हुआ था फोर्थ क्लॉक पल्स का डाटा आया हुआ था 0001 आया हुआ था। तो जब 0 और 1 के साथ एक्सआर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों इनपुट डिफरेंट है। और फिर 0 के साथ एक्सआर कराएंगे, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 1 आएगा। तो 1, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। फिफ्थ क्लॉक पल्स में ये हमें मिला है। सिक्स्थ क्लॉक पल्स में हमें क्या मिला, सिक्स क्लॉक पल्स में ये 00 एक्सआर होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ एक्सआर होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ। सेवंथ क्लॉक पल्स में देखते हैं क्या मिलेगा 00 सेम इनपुट है, एक्सआर करेंगे 0 आ जाएगा डिफरेंट। फिर 1 के साथ एक्सआर करेंगे तो डिफरेंट है तो ये मिल जाएगा हमें 1। तो 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, और ये सेवंथ क्लॉक पल्स के बाद सेम वही डाटा रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। सेवंथ क्लॉक पल्स के बाद सेम डाटा 1010 रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर बेसिक का है। इसमें क्या पूछा गया है कि इन द सर्किट ऑफ द फिगर द वोल्टेज वी टी इज, इस वोल्टेज वी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ से ई टी करंट आई, ई पावर ए टी, यहाँ से ई पावर ई टी करंट आई, यहाँ से ई पावर बी टी करंट आई। तो यहाँ कितनी करंट गई, इन दोनों करंटों का सेम, क्योंकि यहाँ इसको नोड ए पे केसीएल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आई, मान लेते हैं इसमें आई करंट गई तो आई इक्वल टू ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर बी टी। तो अब इसमें वोल्टेज वी टी को निकालना है, तो वी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कर देंगे। एल डी आई बाई डी टी करेंगे तो कितना, एल का मान 1 होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए ई की पावर ए टी प्लस इसका करेंगे तो बी ई की पावर बी टी हो जाएगा। तो करंट कितनी आ जाएगी, ए ई की पावर ए टी प्लस बी ई की पावर बी टी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम ऐसे ही कंटेंट आपके को लाते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो जय हिंद साथियों।